जो सच में प्रेमी है ना, वो रिलेट करें इस चीज़ से। प्रेम इतनी विराट चीज़ है। मेरा स्टेटस भी देख लेना, जो स्टेटस पे लिखा है ना, मेरे फेसबुक वाले पे वही है और इस पे ही वही है कि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम इतनी विशाल चीज़ है, यदि उस सच्चे मन से जिए। हम जैसे उनकी बात करें, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन बात को। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि गोपिकाओं को जाओ ज्ञान दे के आओ। उद्धव कह रहा है ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। उनकी वार्तालाप चल रही थी कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। हाँ तो फिर तो ठीक है, फिर तो उनको दे के आओ, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ गोपिकाओं से। तो वो वहाँ ज्ञान देने गए। भजन सुना है, ये तो प्रेम की बात है। मतलब 31 मिनट का होगा, 30 मिनट का उसमें से बताओ। प्रेम सर्वोच्च अवस्था है, ज्ञान से भी ऊपर है प्रेम। क्योंकि जिसने प्रेम को जान लिया ना, बचा ही गया फिर उसके पास। आजकल जरूर प्रेम को एक अलग ढंग से लिखते। प्रेम केवल ऐसा होता है कि प्रेम में यदि आदमी है, इंसान यदि प्रेम में है ना, तो उसको कोई भी चीज़ें नहीं दिखेगी। उसको दुख आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसको क्या कह रहा है, कोई पागल बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उससे 24 घंटे वो अपने प्रियतम की याद में रहेगा। और मज़ेदार बात यह है, उसको उसको बिल्कुल बाकायदा पता रहेगा कि मेरा प्रीतम मेरे साथ ही है, जिसके लिए वो याद में 24 घंटे उसके उसमें रहेगा वो। जैसे मीराबाई की भी बात करें, मीराबाई इतने खो गई प्रेम में, बिल्कुल पागल ही तो हो गई वो। तो प्रेम की पावर ही तो है वो। नहीं, वो महारानी थी। जब प्रेम में हो ना आदमी, तो बाहर की चीजें बिल्कुल गौन हो जाती हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो रियल में प्रेम में है, और जो प्रेम में नहीं है ना, तो उसको पूरा संसार देखेगा, पूरा संसार देखेगा, संसार में बुराई दिखेगी। प्रेम करने वाले को केवल प्रेम दिखेगा, अपना प्रेम ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। प्रेम ही बिल्कुल पागल होता है, उसको कोई इमेज की परवाह नहीं, कोई समाज की परवाह नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहेगा बंदा। तो प्रेम इतनी विराट चीज़ है, उसको आवाज़ ही नहीं होता कि समाज भी है, परिवार भी है, या मेरी इज्जत भी है। मतलब उसको फील तक नहीं होता उसको। और जिसको फील हो रहा है ना, जिसको फील हो रहा है ना कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या करेगा, या कुछ भी, तो भाई तुमने प्रेम किया ही नहीं अभी। प्रेम में चीज दिखाई नहीं देती, कहने को तो बहुत बड़ी बात है। देखना, आजकल जो प्रेम करते हैं ना लोग, तो उसका 1% करते हैं। जैसे जो एक्चुअल प्रेम है उसका 1% करते हैं, लेकिन 1% में देखो वो कुछ पल के लिए सही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दुनियादारी को। उनके लिए उनका प्रियतम ही पर्याप्त है। ये देखो ना, उनकी फीलिंग्स देखो छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे वो कहते हैं, वो हालांकि मजाक बना दिए, जैसे वो इतनी केयर करते हैं एक दूसरे की। सुबह वही जगाते हैं एक दूसरे को। मैं नॉर्मल भी बात कर रहा हूँ, मैं सुबह वही जगाते हैं, शाम को वही सुलाते हैं, बीच में खाना वो खिलाते हैं कि खाना खा लिया नहीं खाया, अब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। मतलब 24 घंटे उनके चित्त में केवल अपना प्रेमी के अलावा कुछ चलता ही नहीं। और जिनको उनके अलावा कोई दूसरा चलता है, और भी चीज़ चलती है,
प्रेमी के अलावा कोई और भी चीज़ चले ना, वो प्रेम कर ही नहीं सकता बंदा, सीधी सी बात है। जिसको अपने प्रेमी के अलावा कुछ और दिख गया ना, तो वो प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं उसको 0 नंबर देता हूँ, सीधी सी बात है। जब प्रेम बहुत विराट चीज़ है। प्रेम मानो परमात्मा। और यदि आप कुनकुने जी रहे हो ना, आधे अधूरे, कि मैं प्रेम भी कर रहा हूँ और मुझे अपने प्रेमी पर विश्वास भी नहीं है, तो भैया आपका मोह आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कितने उदाहरण हैं इसके, बहुत उदाहरण हैं। मीराबाई तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, राधा रानी प्रत्यक्ष उदाहरण है, गोपिकाएं, कितने सारे उदाहरण हैं इसमें। जिन्हें सचमुच ही प्रेम किया है ना, वो प्रेम में इतना डूब जाता है उसको पता नहीं चलता, सामने भगवान भी आ जाए ना दर्शन देने। एंजॉय कर अभी। और प्रेम ऐसी चीज है, हम ये बोलें कि नहीं इसी से होता, मतलब किसी से स्पेशल है, वो किसी से हो सकता है, जो उसकी खुद की अंदर की भावना होती है, फीलिंग्स। बाहरी व्यक्ति से उसको कोई मतलब नहीं है। और जो प्रेम ही होगा ना, उसको अगर जिससे वो प्रेम करता उससे भी लगाव नहीं होगा इतना ज़्यादा कि नहीं तू भी मुझसे प्रेम कर, तेरी टेंशन है, तुझे प्रेम करना है, किसी से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे लिए तू महत्वपूर्ण है। जी, वो प्रेम की उच्च अवस्था। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके, मैंने आज लेख भी लिखा था इस मैटर पर, कि यदि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, आपका रिएक्ट कर रहा हूँ, आपने जो बोला उसको मान रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तब तो बहुत अच्छे हो आप। और जैसे मैंने थोड़ा विरोध कर दिया, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं, तो ये प्रेम नहीं है भाई। इसको हम प्रेम कह ही नहीं सकते। आज के टाइम में अगर खुद को मतलब जैसे सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कैसे हुआ, तो उसे टाइम पास समझते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, हम विश्वास भी तो नहीं कर रहे। हाँ। हम एक नाम दे देते हैं कि प्रेम, वो प्रेम नहीं है। अगर मान लो सामने वाला धोखा दे रहा है और हम फिर भी उसकी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे, सामने वाला ये बोलता है कि तू मेरे से प्यार नहीं करता, या तुझे मतलब तू मेरे से प्यार नहीं करता, या मैं एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। यदि सामने वाले के मन में हल्का सा भी डाउट आ रहा है ना, तो अपने अंदर झांको, आपके अंदर कमी है। आपके अंदर डाउट होगा उसके लिए कि मैं उससे सच में प्रेम करता हूँ या नहीं करता हूँ। प्रेम बहुत विराट चीज़ है, और प्रेम तो परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर किसी को नसीब नहीं मिलता प्रेम। और जो ढिंढोरा पीटते हैं ना, हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, वो केवल के मूर्ख बना सकते हैं बस। प्रेम तो स्वभाव में दिख जाए, आंखों में दिख जाए। जो प्रेमी होगा ना, उसके अंदर ठहराव होगा, असीम शांति होगी, कोई शिकायत नहीं होगी किसी से, कभी किसी शिकायत कर ही नहीं सकता बंदा, वो तो प्रेम में है। उसको आप खाना नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। देखा नहीं, नॉर्मल प्रेम का 1% भी यदि कोई भोगे ना, तो बहुत बार देखा होगा नॉर्मल में भी, जैसे नॉर्मल जो प्रेम प्रेमिका होते हैं उनको भूख प्यास नहीं लगती। बात होनी चाहिए। हाँ, मैं वो वाली बात बता रहा हूँ, प्रेम बहुत विराट चीज़ है, बहुत विराट। और यदि आपके अंदर प्रेम है तो परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये प्रेम होना। फिर दूसरी बात फिर से रिपीट करूँगा,
कि यदि आपको अंदर प्रेम है ना, तो आपके अंदर फिर कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। आएगी तो हल्की फुल्की जिम्मेदारी के बहाने से आ सकती है, बस जो करना है बात बात खत्म बस। ने आपके चित्त में 24 घंटे अपने प्रेमी के अलावा कुछ नहीं चलेगा। और यदि सचमुच आप प्रेम करते हो तो आपको दूसरों की फीलिंग भी समझ में आएगी। दूसरी फीलिंग भी समझ सकते हैं हम इस चीज़ से, क्योंकि प्रेमी आदमी कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। वो तो इतना ऐसा विराट हो जाता, खुद ही विराट हो जाता है कि वो सबको खुश करता है। फिर वो और उसके चित्त में केवल एक विचार रह जाएगा बस, प्रेमी। प्रेमी के अलावा कोई विचार नहीं हो सकता उसके मन में। और जो प्रेमी होगा ना, उसके तो वो एक तरह से कभी कभी बन जाएगा, लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा। हाँ, जितने भी कवि हुए हैं प्रेम को लिखने वाले, वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा पवित्र आत्माएं तो हैं वो। और ये चीज़ वैसे तो नहीं कॉपी पेस्ट कर दी कहीं से, इधर से उठा ली उधर से उठा ली। जो प्रेमी होगा ना, अंदर से ऑटोमेटिक काव्य निकलेगा उसके से। मीराबाई ने कितने काव्य लिखे। हाँ, और उसके चित्त में केवल अपना प्रेमी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। जो भी लिखेगा उसके लिए लिखेगा, कुछ भी करेगा ना। दूसरा ये है कि लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रेम मात्रा होती है। जो स्त्री तत्व है ना, ये बनाई प्रेम के लिए है। पुरुष के लिए तपस्या है, वो परमात्मा को ध्यान से पा सकता है, तपस्या से पा सकता है। प्रेम की मात्रा कम रहेगी, कम प्रेम से मतलब प्रेम से कम पा पाएगा। लेकिन स्त्री केवल और केवल समर्पण प्रेम इससे ही पा सकती है। और जितना प्रेम स्त्री कर सकती है उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यदि स्त्री प्रेमी हुई तो परमात्मा भी झुकने आएगा, भाई ठीक है। याद करो उस कहानी को, अनुसुईया की को, जो अपने पति के प्रति बिल्कुल वफादार थी, सती थी। परीक्षा लेने के लिए तीनों त्रिदेवों को आना पड़ा। उनको भी बच्चा बना दिया। हाँ, उस औरत ने उनको भी बच्चा बना दिया। प्रेम की ताकत है ये, सतीत्व की ताकत है ये। उसके चित्त में केवल और केवल अपने पति के अलावा कोई भी विचार नहीं था, उन्नत रहता है। तो प्रेम तो बहुत विराट चीज है, अच्छे नसीब नहीं होता प्रेम। प्रेम ऐसा थोड़ी है कि इससे भी कर लो उससे भी कर लो ऐसे भी हो जाए, पॉसिबल नहीं है। और दूसरा यदि आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप बुराई तो कर ही नहीं सकते किसी दूसरे की भी। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप यदि कोई प्रेम भी कर रहा होगा ना, तो आप उसको और बढ़ावा दोगे कि यार इनका भी कल्याण हो जाए। उसके साथ कुछ भी गलत कर लो आप, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। उसको कितना जहर दिया उस बेचारी को, मीरा को भी जहर दिया, कभी क्या किया, मारा पीटी करी, लेकिन उसके मन में कभी उनके प्रति गलत भावना नहीं आया। अपने ससुराल वालों के लिए किसी के लिए भी भावना आ भी नहीं सकती, क्योंकि उसके तो दिमाग में बस प्रेमी के अलावा कुछ है ही नहीं है। यदि आपके यहाँ पर कोई और भी है साथ में, तब प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला ना, ऐसा होता है धोखा दे जाए तो वो तभी दे पाएंगे, क्योंकि प्रेम
छोटी मोटी घटना नहीं है कि अरे गहरे नथु खेरा किसी के लिए हो जाए। हम्म, ये प्रसाद है परमात्मा का, और ये किसी किसी को उपलब्ध मिलता है, ये हर किसी को नहीं मिलता ये। परमात्मा खुद तुम्हारे साथ रहता है उस समय जब तुम प्रेम में होते हो। हाँ, यदि तुम्हारे मन में चीटिंग वाली भावना है किसी से, फिर नहीं छोड़ेगा वो किसी को भी परमात्मा। इसलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम के मुकाबले कोई भी नहीं है। प्रेम का तो उसने भी साथ दिया है, कृष्णा ने भी साथ दिया है, अपनी बहन को अपने बुआ के लड़के के साथ भगाया कि ये तू चले जाओ, सुभद्रा को अर्जुन के साथ। पहले टाइम में तो होता था ऐसे। हाँ। मतलब कृष्ण ने भी तो अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी की थी, लक्ष्मण नाम था शायद। तो ये कह रहा हूँ मैं, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोगों ने पता नहीं इतना छोटा छोटा, इतनी छोटी मात्रा वाली प्रेम, हालांकि बोलते सब हैं कि प्रेम करना चाहिए, और जो तुम्हारे अंदर किसी से प्रति प्रेम है तो उसके साथ रहो, जिससे प्रेम नहीं है मत रहो। बोलते सब हैं इन चीज़ों को, सारे लोग बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी बोलते हैं इन चीज़ों को, पर कोई सेंस नहीं इन चीज़ों का। अच्छा, जब करने की बारी हो ना, तब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेम बहुत विशाल चीज़ है।